हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप स्वस्थ एकदम आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, आइए हम अपने पॉलिटी की सेशन में आगे बढ़ते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। आइए, तो कहाँ तक हो गया था हमारा। हम अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मंत्रिपरिषद में हमारा हो गया था, ठीक, उसकी शपथ, गोपनीयता की और अन्य आर्टिकल के बारे में बात किया था हमने। उससे आगे हम आर्टिकल अपने चलते हैं 75 के सब क्लॉज 3 में। ठीक, तो क्या है हमारा आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 कहता है। क्या कहता है? ये कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनाता है। क्या? अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनाता है। ठीक, इसमें जो है अविश्वास प्रस्ताव का आधार बनता है आर्टिकल हमारे 73 के तहत। कैसे? जैसे कि सरकार अपने अगर पूरे पूर्ण बहुमत के साथ है, ठीक, लोकसभा में, तब तो उसकी क्या है, सरकार बनी रहेगी। तो इसी से क्या है, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर उसमें पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं है तो उनकी सरकार हट जाती है, यानी कि ठीक। तो आगे क्या है, 75 कहता है, कौन सा आर्टिकल हमारा 75 कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है हमारा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, ठीक। और मंत्रियों की भी नियुक्ति, मतलब ये जो मंत्रिमंडल मतलब पूरा, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 75 के तहत ही करेगा, ठीक। और मंत्रिपरिषद किससे जुड़ जुड़ के बनती है? तो हमारी मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्रियों को मिलाकर, क्या है, मंत्रियों को मिलाकर ठीक, ये क्या है, मंत्रिमंडल बनता है। और क्या कह रहा है, इसी कोष्टक में लिख लीजिए, क्वेश्चन ये बहुत बार आया है। कह रहा है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी होनी चाहिए मंत्रिपरिषद? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%। कितना होना चाहिए? 15%, बस। तो ये हमारा पूछता है कि कितने परसेंट, और ऐसा कब किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। कब किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक। ये हो गया हमारा। अगला है हमारा, आगे चलते हैं हम अपने मंत्रिपरिषद में। कह रहा मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। क्या? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के
मंत्री होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा मंत्रिमंडल, दूसरा क्या है? राज्य मंत्री। और तीसरे हैं हमारे उपमंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे हैं हमारा उपमंत्री। ठीक। अब इसी के अंदर देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर के रूप में देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। ये हमारा पूरा हो जाएगा क्या? ये हमारा पूरा हो जाएगा क्या? मंत्री परिषद। ठीक, मंत्री परिषद। अब इसी के अंदर एक हमारा हो जाएगा क्या? मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? तो मंत्रिमंडल। ठीक, अब इसी के अंदर दो हो जाएंगे, इसके अंदर दो हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे उपमंत्री, दूसरे हो जाएंगे राज्य मंत्री। ये क्या है हमारे? तो उपमंत्री और ये हो जाएंगे हमारे तो राज्य मंत्री। ये हो जाएंगे हमारे क्या? राज्य मंत्री। तो ये हो गया हमारे। ठीक, और मंत्रिपरिषद में हमारे कौन कौन आएंगे? तो जैसे गृह मंत्री, विदेश मंत्री मतलब केंद्र वाले, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, कृषि विभाग के मंत्री, ये सारे हो जाएंगे कौन? हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर। फिर राज्य मंत्री में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसी में दो प्रकार के होते हैं, तो एक इसी के अंदर और बना लीजिए। एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं और एक अंदर वाले होते हैं जो उसके अंदर काम करते हैं। ठीक, राज्य मंत्रियों के। तो यहाँ पर लिख लीजिए राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री दो प्रकार के। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? पहले तो हमारा राज्य मंत्री ही हो जाएगा। ठीक, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक, ये हो जाते हैं हमारे। अब आगे चलते हैं, हम अपने इससे आगे जानते हैं जो राज्य मंत्री होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। सहायता के लिए होते हैं। ठीक, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दो होते हैं ना, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनका अपना स्वतंत्र प्रभार होता है। मतलब स्वयं ही काम करते हैं अपना, किसी के अंडर में नहीं। इनका अपना स्वतंत्र प्रभार होता है। स्वतंत्र प्रभार होता है। ये हो गया। अगले में अब देखो, ये मैंने बता दिया कि मंत्रिपरिषद के प्रकार। तो देखो, ये जो वर्तमान में है हमारा मोदी सरकार में, तो उप प्रधानमंत्री की अभी कोई इसमें पद नहीं रखा गया है। ठीक, ये सबसे निचले दर्जे के होते हैं और इनमें अभी कोई पद नहीं रखा गया है। ठीक, और आगे अगला हमारा आर्टिकल जान लीजिए। ठीक, आज का लास्ट आर्टिकल ही है हमारा। कह रहा है विभागों का बंटवारा। ठीक, विभागों का बंटवारा
बंटवारा, ठीक, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह से करेगा, ठीक, किसकी सलाह से करेंगे ये, तो प्रधानमंत्री के कहने से, प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, वो भी हमारे किस आर्टिकल के तहत, यहाँ पे आर्टिकल, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, आर्टिकल 77 के तहत, आर्टिकल 77 के तहत ये होता है, विभागों का बंटवारा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। धन्यवाद।